पहली पार्टी कांग्रेस हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट तहरीक में 1942 का साल एक मखसूस अहमियत का हामिल है। यूं कि यही वो साल था जब 2 दहाई से भी ज्यादा अरसे से रूपोसराय कर काम कर रही पार्टी को बरतानवी साम्राज्य जबर इस्तिबदाद से एक जरा सी राहत मिली। गैर कानूनी होने के एताब से उसे नजात हासिल हुई और इसे ये हक हासिल हुआ कि वो खुले तौर पर मेहनत कश आवाम के बीच जा सके। जो लोग रूपोस जिंदगी की मुश्किलात से रोशनास हैं, जो ये जानते हैं कि ये मुश्किलात सिर्फ जाती परेशानियों तक महदूद नहीं होती बल्कि रूपोसी के हालात आवाम के साथ राब्ते में भी मानो आते हैं, और इसलिए जो लोग रूपोस जिंदगी के मुतालिक किसी रोमानी नजरिए से आ रही हैं, वो ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए कानूनी दर्जे का हासिल होना किस कदर राहत का बाइस रहा होगा। पार्टी पर से सरकार ने ये पाबंदी जुलाई 1942 में हटाई। पार्टी कांग्रेस क्या होती है? पाबंदी के हटते ही पार्टी का सबसे पहला अमल पार्टी कांग्रेस कुल हिंद इजलास की तैयारियां शुरू करना था, जो बजाय खुद एक तवील पेचीदा और मेहनत तलब सिलसिला है। यहाँ ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की इज्तिमाई जिंदगी में पार्टी कांग्रेस का एक अहम मुकाम होता है। सबब यह है कि पार्टी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी फैसला साज जमात होती है और इसी के फैसले अगली कांग्रेस तक पार्टी के कामकाज की रहनुमाई करते हैं। किसी पार्टी कांग्रेस के फैसलों को अगली पार्टी कांग्रेस ही मुस्तरद कर सकती है, कोई और इसका अहल नहीं हो सकता। किसी कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी कांग्रेस आमतौर पर 3 या 4 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद की जाती है। बजाते खुद ये सिलसिला काफी तवील होता है, जिसका आगाज सबसे नीचे की इकाई यानी ब्रांच से होता है। एक ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर होंगे, ये बात पार्टी के दस्तूरुल अमल में दर्ज होती है। मसलन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तूर के मुताबिक एक ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा 15 मेंबर हो सकते हैं। पहले ये तादाद 19 हुआ करती थी। मरकजी कमेटी की तरफ से सिलसिले के आगाज का ऐलान किया जाता है। किए जाने के बाद सबसे पहले ब्रांचें अपनी कॉन्फ्रेंस करती हैं। इसके बाद परगना, तहसील, जिला इकाइयों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, जो अपनी सतह पर नई कमेटियों का इंतखाब करती हैं। इसके बाद जिला कॉन्फ्रेंसों में मुंतखब मंदूबीन पर मुश्तमिल रियासती कॉन्फ्रेंस होती है, जो नई रियासती कमेटी का इंतखाब करती है। फिर ये रियासती कॉन्फ्रेंसें ही कुल हिंद इजलास यानी पार्टी कांग्रेस के लिए मंदूबीन का इंतखाब करती हैं। जमहूरी बहस व मुबाहिसा, इसी के साथ एक और अमल शुरू होता है। पार्टी कांग्रेस के इनकाद से कम 2 महीना पहले मरकजी कमेटी पिछले तजुर्बात की रोशनी में एक सियासी करारदाद का मसौदा जारी करती है, जो काफी मुफस्सिल होता है। अभी तक की सियासी करारदादें छपे हुए 51 सफ़ात पर मुश्तमिल रही हैं। इसके बाद पार्टी की एक ब्रांच में इस मसौदे पर बहस होती है, जिसमें हर मेंबर को खुलकर अपनी राय जाहिर करने का हक हासिल होता है। फिर अपनी ब्रांचों की तरफ से मजमूई तौर पर या मेंबरों की तरफ से इनफिरादी तौर पर एक मुकर्ररा तारीख तक, आम तौर पर पार्टी कांग्रेस से 15 रोज पहले तक तरमीमियों के मशवरे भेजे जा सकते हैं। इस अमल के बाद मरकजी कमेटी की एक और मीटिंग इन तमाम मशवरों पर गौर व खोज करती है, इन पर अपने तबसरे दर्ज करती है और इनकी रिपोर्ट तैयार करती है, जो पार्टी कांग्रेस के मंदूबीन को टाइप शुदा कॉपियों की शक्ल में मुहैया की जाती है। इलावा अजी ये मंदूबीन पार्टी कांग्रेस के दौरान भी अपने मशवरे और तरमीम के तजावीज़ पेश कर सकते हैं। इसके बाद सियासी करारदाद पर बहस का सिलसिला शुरू होता है, जो उमूमन 3 दिन तक चलता है। बिला आखिर पूरी सियासी करारदाद तमाम मशवरों और तरमीम की तजावीज़ और मरकजी कमेटी के तबसरे पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ मंदूबीन को यह हासिल होता है कि वो अक्सरियत से पूरे मसौदे को कबूल करें, रद्द करें या इसमें तरमीम करें। पार्टी कांग्रेस में मंजूर सियासी करारदाद ही अगली पार्टी कांग्रेस के इनेकाद तक पार्टी के अमल की रहनुमाई करती है। इलावा अजी पार्टी कांग्रेस तंजीम से मुताल्लिक एक रिपोर्ट दौर हाजिर के अहम मसाइल पर अलग अलग करारदादें और दूसरी दस्तावेजात भी मंजूर करती हैं।
बाज वक्त कोई दीगर अहम करारदाद भी बहस के लिए जारी रही और पार्टी कांग्रेस में मंजूर की जाती है। मिसाल के तौर पर CPIM की 14वीं कांग्रेस मद्रास 1992 में सोवियत यूनियन और मशरकी यूरोप में सोशलिस्ट निजाम के दरहम बरहम होने के बाद एक नजरियाती करारदाद मंजूर हुई थी। इसे भी सियासी करारदाद की तरह कांग्रेस से 2 माह पहले बहस के लिए जारी किया गया था और इस पर मेंबरान से तरमीम मदऊ की गई। पार्टी के दस्तूरुल अमल में मौजूदा तरमीमों को भी कांग्रेस से 2 माह पहले बहस के लिए जारी करना जरूरी होता है। यूं पार्टी कांग्रेस जरूर समझे तो इस शर्त को हटाकर इजलास के दौरान भी कोई तरमीम कबूल कर सकती है। इस तरह पार्टी कांग्रेस के हर फैसले के पीछे नीचे से ऊपर तक जमहूरी बहस और मुबाहिसे का एक तवील सिलसिलाकार फरमा होता है, जिसमें अपनी अपनी सतह पर हर मेंबर को शरीक होने और खुलकर अपनी राय देने का हक हासिल होता है। बुर्जुआ पार्टी के अंदर ऐन यही अंदरूनी जमहूरियत नापैद होती है। पार्टी मेंबरों का डिसिप्लिन का एहसास जो ऊपर से मुसल्लित नहीं बल्कि इनकी अपनी सोच से पैदा शुदा होता है, जमहूरी बहस और मुबाहिसे के इस हक को तकरीबी सिमतों में जाने से रोकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पार्टी कांग्रेस किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी फैसला साज जमात होती है। इलावा इसी कुल हिंद अजलास में पार्टी की एक नई मरकजी कमेटी CPI में नेशनल काउंसिल मुंतखब की जाती है, जो अगली कांग्रेस के इनेकाद तक पार्टी कांग्रेस के फैसलों की रोशनी में पार्टी के काम की रहनुमाई करती है। लेकिन ये कमेटी काफी बड़ी होती है क्योंकि इसमें तमाम रियासतों पार्टी की क़यादत में चलने वाली तमाम तबकाती और अवामी तंजीमें और तमाम रुझानात और मिलानात की नुमाइंदगी होती है और इसलिए इसकी 2 मीटिंगों के बीच अच्छा खासा आम तौर पर 3 माह का वक्फा होता है। लिहाजा पार्टी के रोजमर्रा की हरकत और सिकनात की रहनुमाई के लिए मरकजी कमेटी अपनी नशिस्त में ही जनरल सेक्रेटरी समेत एक पॉलिट ब्यूरो CPI में मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी सेक्रेटरीट की इंतखाब करती है। पॉलिट ब्यूरो के किसी फैसले को मरकजी कमेटी जरूरी समझे तो अपनी अगली नशिस्त में रद्द कर सकती है। मरकजी कमेटी और पॉलिट ब्यूरो की मुतवाजी तौर पर रियासती कॉन्फ्रेंस में रियासती कमेटी, रियासती सेक्रेटरीट और रियासती सेक्रेटरी का इंतखाब होता है। जिले की सतह पर सेक्रेटरीट उमूमन इन्हीं इजला में बनाया जाता है जहां पार्टी मजबूत और जिला कमेटी बड़ी होती है। इससे नीचे की सतह पर सेक्रेटरीट का वजूद नहीं है। इससे ये बात बखूबी समझी जा सकती है कि पार्टी कांग्रेस के इनेकाद का सिलसिला कितना तवील होता है और ये इनेकाद पार्टी की जिंदगी में किस कदर अहमियत रखता है। ऐन यही वजह है कि जुलाई 1942 में पार्टी को कानूनी दर्जा मिलने के बाद पहली पार्टी कांग्रेस के इनेकाद में तकरीबन 10 माह का अरसा लग गया। ये कांग्रेस जिसका इंतजार पार्टी के मेंबरान पिछले 22 वर्षों से करते आए थे, बिला आखिर बम्बई में 1943 में 23 मई से पहले जून तक मुनक्किद हुई। इस वक्त पार्टी मेंबरान की कुल तादाद 5563 की थी। जाहिर है कि पार्टी कांग्रेस के बाद 1933 में कायम शुदा आरजी मरकजी कमेटी और इसके पॉलिट ब्यूरो की जगह एक नई मरकजी कमेटी मुंतखब की गई, जो अब आरजी नवीयत की हामिल नहीं रही। पूरन चंद जोशी, जो 1933 से ही जनरल सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देते आए थे, अब बाकायदा इस ओहदे पर मुंतखब किए गए थे। पार्टी कांग्रेस ने पॉलिट ब्यूरो की दिसंबर 1941 की इस करारदाद को दुरुस्त ठहराया, जिसमें जंग के दूसरे दौर को आवामी जंग का दौर कहा गया था और इसे तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम मुतन परस्त कुव्वतों पर मुश्तमिल एक कौमी सरकार के कयाम का मुतालबा किया गया था। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुआहदे को भी दुरुस्त करार दिया कि हिंदुस्तान और दीगर नौ आबादियात की आज़ादी का सवाल आलमी पैमाने पर फिस्तायत मुखालिफ जंग की कामयाबी से वाबस्ता है। फिस्ताई कुव्वतों की शिकस्त के बाद दूसरी साम्राज्यिक कुव्वतें भी इस हाल में ना होंगी कि नौ आबादियात को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर रख सके, जबकि फिस्तायत की फतेह इनकलाबी तहरीक की शिकस्त के अलावा आज़ादी की जद्दोजहद को भी बरसों पीछे ढकेल देगी। पार्टी कांग्रेस का एक अहम फैसला बंगाल के मुतालिक था
इस दौर में एक ग्रुप फरसा कहत का शिकार था। इस फैसले के बाद पूरे मुत्तहिदा बंगाल में पार्टी कारकुनों ने राहत के जो काम अंजाम दिए वो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों में भी जहां कहीं भी मुमकिन हुआ, पार्टी के कारकुनों ने सड़कों सड़कों घूमकर कैद के मारे आवाम के लिए पैसे, अनाज, कपड़े, दवाएं और दीगर सामान जमा किए और इनको इस कदर मुनज्जम ढंग से और ईमानदारी के साथ कैद जदों तक पहुंचाया कि इनके काम को आलमी पैमाने पर दाद तहसीन हासिल हुई। पार्टी को इसका सिला इसकी बंगाल इकाई की मजबूती के रूप में भी मिला। ताहम ये बात कबूल करना पड़ेगी कि आलमी जंग की थीसिस के दुरुस्त होने के बावजूद इसके नफाज में जो गलतियां सरजद हो रही थीं और आवाम जिस तरह पार्टी से कट रहे थे, इस पर पार्टी कांग्रेस की नजर नहीं गई। इलावा अजी पार्टी कांग्रेस ये बात भी ना समझ सकी कि एक कौमी सरकार के कयाम और फिस्तायत के मौसर मुकाबले के मकसद से बरतानी सरकार पर दबाव डालने के लिए भी आवाम की जद्दोजहद दरकार थी। हत्ता कि जब जापानियों के मुकाबले के लिए गोरिल्ला दस्तों के कयाम का मुतालबा बरतानी सरकार की तरफ से मुस्तरद किया गया, तब भी पार्टी ने इस सिमत में कोई पेशकदमी नहीं की ताकि आवाम इसकी आजाद मौक़िफ़ को पहचान और समझ सके।